क्लास 9th में हम लोग मैथ 1.2 जो है देख रहे थे। 1.2 में एक क्वेश्चन पहले का जो है 6 क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि आप जानते हैं 1/7 को, अब 1/7 का जो है जो दशमलव रूप होता है ये होता है, और उसके ऊपर बार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये इसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट करेगी, कई बार वो संख्या बार बार रिपीट करती रहेगी। और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, जैसे 7 से 1 में भाग देने के बाद ये आया है, वैसे बिना भाग दिए, लंबा भाग दिए बिना, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे ना? जैसे अब जैसे एक में 7 से भाग दे करके वो बताया गया है, बिना वो भाग दिए आप बता सकते हैं क्या कि 2/7 इसका जो है, अगर बता सकते हैं तो कैसे, तो वही बताना है। देखिए अब जैसे दिया हुआ है 1/7 बराबर 0.142857 इस पर बार है ना। अब देखिए, अब यदि इसको हम 2/7 लिखें, 2/7 लिखें तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, यानी 2/7 आ जाएगा, यही सी। अब 1/7 की जगह पे ये चीज रख दीजिए, यानी 2 गुणे 0.142857 और इस पर बार है, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो ये 7 दूना 14 और 5 दूना 10 एक 11, 8 दूना 16 17 और 2 दूना 4 एक 5, 4 दूना 8 2.0 और इस पर बार। अब ये संख्या बार बार रिपीट करेगी, मतलब पहले वाले का तो आ गया, इसी तरह दूसरे वाले का, यानी कि 3/7 बराबर 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, बराबर 3 गुणे, अब उसके जगह पे इसका मान रख देंगे 0.142857 इस पर बार, बराबर 7 त्रिक 21 2 और 5 तिहाई 15 2 17 1 8 त्रिक 24 1 25 2 3 दूना 6 2 8 और 4 तिहाई 12 1 4, ये चीज आ गया, ठीक है। और इस पर बार, इसी तरीके से ये दोनों भी जो है, ये तीनों भी निकल जाएंगे, ठीक है। मैं निकाल देता हूँ, तो ये ऐसे ही जो है इन तीनों का भी हो जाएगा। उसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए। ये इस तरह से दिया हुआ है और P/Q के रूप में इसको लिखना है और व्यक्त करना है कि, और जहां P और Q एक पूर्णांक आना चाहिए, मतलब कोई भी एक संख्या आनी चाहिए, लेकिन Q जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो मतलब 0 नहीं होना चाहिए। और वो हमको पता भी है कि यदि हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो Q हमेशा जो है एक पूर्णांक ही आता है, कभी जो है 0 नहीं आता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.6 और इस पर बार है, और बार का मतलब क्या होता है 0.66666 ऐसे ही चलता है ना, जिसके ऊपर बार रहता है वो संख्या बार बार रिपीट करती है, ये होता है। अब यदि इसकी बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहां से यहां दशमलव ला देंगे, मतलब माना यक्स बराबर 0.6, इसको हम मान लिए यक्स, ठीक है, इसको हम मान लिए यक्स। अब हम क्या करेंगे कि जितनी अंक रहेंगी उतनी अंक वाले एक के आगे उतने ही अंक, ये कितनी अंक है, 1 अंक है, उतने ही 0 उसके आगे बढ़ा करके दोनों तरफ जो है गुणा कर देंगे, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से हम क्यों गुणा किए, क्योंकि इसमें कितनी संख्या है दशमलव के बाद 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1,
0। ठीक है, अब यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x बराबर, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 6.6 पर बार हो जाएगा। अब फिर ये मतलब यही केवल दशमलव आगे बढ़ जाता है ना, 6.6 पर बार। ठीक है, अब ये इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण मान लेते हैं इसको। अब इसके बाद जो है क्या करते हैं कि ये सेकंड समीकरण हो गया। अब जो है इसमें से यदि इसको माइनस कर दें तो यहाँ पर ये वाला जो भी ये मतलब बार बार जो रिपीट करने वाली संख्या ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब उसमें से घट जाएगा। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, एक को घटाते हैं। समीकरण 2 है 10x बराबर 6.6 पर बार, और समीकरण दूसरा है x बराबर 0.6 पर बार। यदि ये जितनी बार ये रहेगा, मान लेते हैं ये इनफाइनाइट बार रहेगा, तो ये भी तो इनफाइनाइट बार रहेगा। ये 6, ये जितनी बार ये रहेगा उतनी बार ये भी रहेगा, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, मतलब 0.0000। तो दशमलव के बाद यदि 0 संख्या रहती है तो उसको लिखते रहिए, कोई मतलब नहीं है लिखने का। और 6 में से 0 जाएगा तो 6, इधर तो आ गया 6, और इधर 10x है, 10x में से एक x यदि घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, यानी 9x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये भाग गुणे में है उधर जाएगा तो भाग, यानी 9। तो ये 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी क्या आ गया 2/3। x बराबर हमारा निकल गया 2/3, और ये p/q के रूप में दिख रहा है, जहां पर p बराबर क्या हो गया 2 और q बराबर क्या हो गया 3, जो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। और यही हमको इसी मान में हमको लाना था। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें तो केवल 7 पे बार दिया है, मतलब ये 4 नहीं रिपीट करेगा, 0.4 अब 7 बार रिपीट करेगा, केवल 7 रिपीट करेगा। जिस पे बार रहता है वही संख्या रिपीट करती है ना। इस पे 6 पे था तो 6 बार रिपीट कर रहा था, और इसमें 7 पे है तो 7 बार रिपीट करेगा। अब देखिए क्या होता है कि जो सबसे पहले तो हमको ये x जो भी हम मानेंगे, तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि जो बार वाली संख्या है वही केवल उस तरफ रह जाए, यानी इस पे तो बार नहीं है, यानी इसको इधर ले लेंगे। यानी सबसे पहले यदि हम माना x बराबर 0.4, 7 और 7 पर बार है, तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण एक में यदि समीकरण 1 में यदि हम 10 से गुणा करें तो यहाँ तक आ जाएगा, और फिर से जो है दशमलव के बाद बार वाली ही संख्या बचेगी ना। तो दशमलव के बाद बार वाली ही संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर, और जब भी गुणा होता है दोनों तरफ, क्योंकि बैलेंस करना है, दोनों तरफ बराबर करना है, तो यदि 10x यहाँ पर होगा तो बराबर उधर क्या हो जाएगा 4.7 पर बार हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से वही काम, अब समीकरण नंबर 2 आ गया, फिर से वही काम कि अब हमको जो है जो बाहर वाली संख्या उसको भी इधर ले लेना है, और उसके बाद वही माइनस कर देना है। यानी कि यदि हम इसको निकालें तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में अब किससे गुणा करेंगे, कितना अंक है बार वाला उतने ही अंक 0 से गुणा कर देंगे, मतलब एक के आगे 0 लगा करके, यानी कितना अंक है 1 अंक है, यानी 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब 10 से गुणा करते हैं, ये तो हो जाएगा 100x, और बराबर ये कितना हो जाएगा, ये वाला दशमलव यहाँ आएगा, यानी 47.7 पर बार। ये 7 तो बार रिपीट करेगा, तो यानी 7 पर बार, और ये हो गया हमारा थर्ड। अब फिर से वही काम की थर्ड वाले में से यदि इसको घटा दे तो ये वाला पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, मतलब जो बार रिपीटिशन है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि यदि हम इसको लिखें
तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर 2 को घटाते हैं 100x बराबर 47.7 पर बार और माइनस करेंगे 10x बराबर 4.7 पर बार। इसको बढ़िया से लिख लेते हैं 4.7 पर बार। जब भी घटाया जाता है तो दशमलव जो है हमेशा जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो दशमलव हमेशा सिधाई पे लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब इधर का जितना भी ये 7 रहेगा उतना ही 7 तो ये भी रहेगा, यानी ये वाला आ जाएगा 0। अब 47 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 और इधर कितना बचा 90 x बराबर 43। तो x बराबर कितना हो जाएगा 43/90। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है और आ गया हमारा ये P/Q के रूप में। और यहाँ पर Q क्या है 90 है, जो नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन तीनों पे बार है, उधर तो एक एक संख्या थी, इन तीनों पे बार है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब तीनों पे बार है, यहाँ क्या था कि इस पे बार नहीं था, तो इसको सबसे पहले इधर करना जरूरी था, इसमें करने की जरूरत नहीं। जब सब पे बार दिया हुआ है तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.001 पर बार, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि वही काम कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अरे नहीं, ये देखो कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 3, यानी कि किससे गुणा करेंगे 1000 से। मतलब 1 के आगे उतनी ही जीरो जितनी संख्याएं वहां पर हो, जितनी संख्याओं पर बार लगा हो, ठीक है। यानी कि कितने से करना पड़ेगा 1000 से गुणा करने पर ना, 1000 से गुणा करने पर, यानी 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000 x हो जाएगा और बराबर ये क्या हो जाएगा, ये वाला दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 0001 और फिर से जो है यही वाली संख्या आएगी, यानी वही रिपीटेशन होता है तो वही बार बार आएगा, यही केवल यहाँ पे आ जाएगा। और इस 0 को हम हटा सकते हैं, यानी कि 1.001 और इस पे बार, यानी कि ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। फिर वही काम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं तो ये जो बार बार रिपीट कर रही है इधर भी रिपीट कर रही है, तो जो रिपीटेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 क्या है 1000 x बराबर 1.001 और ये है दूसरा है x बराबर 0.001 ना। ये वाला तो घटाएंगे तो ये वाला टर्म्स तो कैंसिल आउट, ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1 और ये कितना बचेगा 999 x बराबर 1। 999 उधर भेज दो, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1/999। ये अब है क्या हमारा वो संख्या क्या है p क्या है 1 है और q क्या है 999 और q बोला था कि 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारी संख्या हो जाएगी q, ठीक है। इस तरह से जो है P/Q के रूप में लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। थैंक यू। इसको जो है अगले लेक्चर में इसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है।